अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने जहाज में सफर किया हो या नहीं, लेकिन आपने एयर होस्टेस तो जरूर देखी होंगी जो देखने में नहायत खुश शक्ल, कम उम्र और दुबली पतली होती हैं। और इनको देखकर आपके जहन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि इनकी नौकरी कितनी आसान और मजे की है, मगर हकीकत में इन ख्यालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि एयर होस्टेस की नौकरी हासिल करने के लिए इन्हें कई जतन करना पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एयर होस्टेस की जिंदगी और इनकी नौकरी के बारे में ऐसे राजों से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन साबित होंगे। नाजरीन, जहाज में सफर के दौरान आपने देखा होगा कि कोई भी एयर होस्टेस ऐसी नहीं होती जिसका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो या पेट निकला हुआ हो। वो बिल्कुल फिट और स्मार्ट नजर आती हैं। इसी तरह इनकी जिल्द पर भी एक निशान तक नहीं होता। कुछ मेकअप करके रखती हैं, जबकि कुछ तो ऐसी भी होती हैं जिनके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं होता। वो असल रूप में भी हुसीन लगती हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि ये खवातीन इतनी फिट कैसे रहती हैं? इस हवाले से इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है। जैसे कि एयर होस्टेस को जितनी भूख होती है वो इससे हमेशा आधा हिस्सा खाना खाती है, यानी आधी रोटी के 2 टुकड़े कर दें और फिर इसमें से एक को छोड़कर एक आधा खाती हैं। ये सिर्फ इसलिए ऐसा करती हैं ताकि अपने वजन को कम रख सकें। इस तरह ये चाय और कॉफी का इस्तेमाल भी तर्क कर देती हैं और ऐसी मजीद चीजें भी छोड़ देती हैं जिनमें कैफीन पाया जाता है। और साथ ही साथ इनको चॉकलेट्स और केक वगैरह खाने की भी इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन कुछ खास मौकों पर ये सब कुछ चलता है, लेकिन कैफीन को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो चीज इनको खुद के लिए तकलीफ दे महसूस हो रही हो वो इसका इस्तेमाल नहीं करती। जैसा कि अगर इनको अंडे खाने से एलर्जी हो तो ये अंडे खाने का इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं, बल्कि प्रोटीन का कोई दूसरा मुतबादिल लेती हैं। ये अपने साथ हमेशा स्नैक्स रखती हैं और जैसे ही इनको थोड़ी सी भूख महसूस होती है तो ये थोड़े से खा लेती हैं। और एक नोटबुक भी रखती हैं जिसमें रोजाना खाने की डायरी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और दीगर ग़िज़ाई अजनास को दर्ज करके जमा करती हैं कि कितना डाइट तनासुब एक दिन में इस्तेमाल किया गया है। और अगर ये तनासुब मेयार से ज्यादा हो तो अगले दिन खाने की मिकदार मजीद कम कर देती है। एयर होस्टेस हमेशा पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हैं और हर वक्त कोल्ड ड्रिंक को तर्क करके पानी को तरजीह देती हैं। यहाँ तक ये इजाफी भूख में भी पानी के साथ सलाद का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें चुकंदर, खीरा और सलाद का पत्ता ज्यादा खाती हैं। और अगर रोटी की बात की जाए तो ये रोटी गंदम या मकई के आटे की नहीं बल्कि जौ के आटे के इस्तेमाल करती हैं, जो कि सबसे जल्दी वजन कम करने में मदद देता है। वाज़ेह है कि एयर होस्टेस के लिए 20 से 26 साल की उम्र तक की लड़कियों को नौकरी के लिए रखा जाता है और इनका वजन, कद और रंगत ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता दहाइयों में तो एयर होस्टेस को शादी की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। ताहम अगर कोई एयर होस्टेस शादी का इरादा रखती हो तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ते थे या इसको खुद ही निकाल दिया जाता था। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज के दौर में एयर होस्टेस का कद, वजन और शक्ल वगैरह तो इतनी ही अहमियत रखती है जितना कि पहले थी, मगर अब इन पर शादी की पाबंदी नहीं होती और अब एयरलाइंस और एयर होस्टेस को शादी की इजाजत भी दे दी गई है। और साथ ही साथ इनको छुट्टियां भी फराहम की जाती हैं और छुट्टियां सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि शादी के बाद बच्चे की पैदाइश के मौके पर भी दी जाती हैं। और जब तक बच्चा 6 माह का ना हो जाए तब तक लॉन्ग टर्म छुट्टियां दे दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि शादी के बाद अमूमन लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और जिस्मानत भी तब्दील हो जाती है और साथ ही साथ इन्हें बच्चों की पैदाइश के साथ साथ दीगर घरेलू जिम्मेदारियां और मसाइल भी दरपेश होते हैं। इसलिए माजी में शादीशुदा या फिर शादी का इरादा रखने वाली लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की इजाजत हासिल न थी। नाजरीन, दरअसल एयर होस्टेस की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि इसको फ्लाइट में आने वाले मुसाफिरों की तादाद का इल्म रखना होता है। इसलिए ये जब आपको जहाज में वेलकम करती हैं तो हाथ पीछे की जानिब बांधकर हाथों में काउंटर की मदद से तादाद भी गिन रही होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि एक एयर होस्टेस कितना कमा लेती होगी? ये तो आप जरूर जानना चाहेंगे, तो जान लीजिए कि एयर होस्टेस की तनख्वाह कितनी होती है। अब अगर बात की जाए हवाई जहाज में मुसाफिरों की खिदमत सरअंजाम देने वाली खूबसूरत एयर होस्टेस की तनख्वाहों के बारे में, तो इनकी तनख्वाह भी इनके काम की तरह दिलकश होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक एयर होस्टेस 5,50,000 पाकिस्तानी रुपए महाना कमाती है। याद रहे कि इस शोबे में सबसे ज्यादा तनख्वाहें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की होती हैं, जो महाना तकरीबन 11 लाख रुपए तक कमाते हैं। दरअसल ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियों में से एक है, क्योंकि एयर ट्रैफिक
कंट्रोलर से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ डॉक्टर्स और पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद पायलट्स का नंबर आता है जो सालाना औसतन तकरीबन 10 लाख रुपए पाकिस्तानी महाना कमाते हैं। इनका इस औसत मिकदार से भी ज्यादा कमाने का इम्कान मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश एयरलाइन में पायलट्स की सालाना तनख्वाह 1,40,000 पाउंड तक भी होती है। एयर होस्टेस को जब कोई मुसाफिर पसंद आ जाए और वो इसके साथ रूहानी ताल्लुकात कायम करना चाहे तो अपनी देगर साथी एयर होस्टेस को एक कोड के जरिए उसी मुसाफिर के मुतालिक बता देती है। और अब हाल ही में एक एयर होस्टेस ने ये कोड पहली बार दुनिया को बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, एलजे नामी इस एयर होस्टेस ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए इस राज को इंकशाफ किया है कि जब कोई एयर होस्टेस को कोई मुसाफिर पसंद आ जाता है तो अपनी साथी एयर होस्टेस को इस तरीके से उस मुसाफिर के बारे में बताती है कि वो मुसाफिर के सामने खड़े होकर बात कर रही होती है और मुसाफिर को पता तक नहीं चलता और वो इसके बारे में बात कर रही हैं। एलजे के बताए हुए तरीके के मुताबिक एयर होस्टेस दूसरे से पूछती है कि वो आज रात को क्या खाना पसंद करेगी। जवाब में दूसरी एयर होस्टेस उस मुसाफिर की तरफ इशारा करके कहेगी कि आज मैं इटालियन खाना चाहती हूँ। एलजे ने बताया कि इस तरीके में कोई एयर होस्टेस दूसरी से पूछ भी सकती है कि उसको एक मुसाफिर में दिलचस्पी है या नहीं। इस सूरत में वो दूसरी एयर होस्टेस से उस मुसाफिर की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछेगी कि आज रात तुम इटालियन खाना पसंद करोगी, जिसके जवाब में दूसरी एयर होस्टेस अगर वो मुसाफिर पसंद है तो वो हाँ में जवाब देगी। बसूरत दीगर कहेगी कि उसे इटालियन पसंद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसे मज़कूरा मुसाफिर पसंद नहीं आया। जबकि अपनी इस गुफ्तगू में एलजे ने यह एतराफ भी किया है कि वो 2 बार हवाई जहाज में पसंद आने वाले मुसाफिर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर चुकी है। जहाज में एयर होस्टेस के खाना खाने के लिए एक अलग केबिन मौजूद होता है और ये वक्त पर ही खाना खाती हैं, लेकिन जहाज में सवार मुसाफिरों को हर वक्त खाना पेश करने के लिए तैयार रहती हैं और मुसाफिरों के खानों में से ये कुछ भी चीज खा नहीं सकती और गलती से ये मुसाफिरों के खाने से कुछ खा लें तो इनको भारी जुर्माना भरने के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धोना पड़ते हैं। ऐसा ही एक वाकया चीन की एक एयर होस्टेस के साथ पेश आया है, जिसने जहाज की जमीन पर उतरने से 45 मिनट कबल ही मेहमानों के लजीज खानों को खाना शुरू कर दिया था। ताहम बदकिस्मती से मुसाफिरों का खाना खाने वाली एयर होस्टेस की बनाई गई वीडियो को ऑनलाइन जारी किए जाने के बाद इसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, वीडियो में मुसाफिरों का खाना खाने वाली खतून इन्हीं की मुलाजमा है जिन्होंने कंपनी के कायदे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी बिना पर इनको बरतरफ कर दिया गया है। और 1 मिनट से भी कम दौरानियों की वीडियो में देखा जा सकता है कि एयर होस्टेस मेहमानों के लिए तैयार रखे गए खाने को खाकर अपनी भूख मिटा रही है। ख्याल रहे कि किसी एयर होस्टेस की जानिब से मुसाफिरों की गिज़ा खाने का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि इससे कबल रवां बरस जुलाई में मारूफ एयरलाइन एमिरेट्स की रूस से दुबई जाने वाली एक परवाज के दौरान भी एयर होस्टेस ने मुसाफिरों का अल्कोहल पिए था। एयर होस्टेस की जानिब से मुसाफिरों के अल्कोहल से गिलास भर भर कर पीने की वीडियो एक रूसी मुसाफिर ने बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी थी, जिसके बाद इसको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।